गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम डिस्कस कर रहे थे पिछली क्लास में जूट क्रॉप, और जूट क्रॉप में मतलब फाइबर क्रॉप, और फाइबर क्रॉप में जूट में हमने डिस्कस कर लिया था कि कल्टीवेशन तक, कि कल्टीवेशन कैसे किया जाता है जूट का। और अब जो कल्टीवेशन तो हो गया जूट का कि किस तरह से जूट क्रॉप को उगाया जाता है, किसान किस तरह से खेतों में जूट के क्रॉप को लगाते हैं। अब ये हमें इस क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि जूट के जो हैं अपनी जो प्लांट है जिसका कॉर्कोरस कैप्सुलरिस जो जूट है, इसका प्लांट से किस तरह से जूट फाइबर हम मिले, हमें कैसे हम इससे निकालें। तो ये तो बता ही दिया कि कॉर्कोरस की जो स्पीसीज़ हैं, 2 स्पीसीज़ थी। उनमें से जो स्पीसीज़ हैं उनके दोनों ही स्पीसीज़ के जो स्टेम हैं, उस स्टेम में के जो रेशे हैं, जो मतलब फाइबर के जो पाए जाते हैं, वो जाइलम के बाहर जो वेज शेप्ड जो ग्रुप हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं। और जो इन फाइबर का जो ग्रुप मिलता है वो 4 to 50 सेल्स में से कम इतने ग्रुप में सेल्स मिलती हैं, और प्रत्येक जो सेल की लंबाई है 2 to 3 mm तक होती है। तो ये तो हो गया कि कहाँ पर प्रेजेंट फाइबर किस स्टेम के किस पोर्शन में फाइबर प्रेजेंट होता है। ये अब ये है कि उस स्टेम से किस तरह से हम निकालें, फाइबर को कैसे निकालें, उसको जूट को कैसे निकालें, या रेशे को हम प्लांट के स्टेम से कैसे प्राप्त करें। तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो फसल को मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि जो पानी में 2 तरह से इसका हार्वेस्ट कर लिया जाता है किसान। एक तो अगर पानी में क्रॉप है तो उसको वहाँ से उखाड़ के, या अगर वैसे शुष्क एरिया में है, ड्राई एरिया में है, तो जो करते हैं उसको वहाँ से हटा के प्लांट को वहाँ से नीचे से काट के निकाल लिए जाते हैं, और फिर खेतों में बिछा देते हैं, और फिर उसको सूखने के बाद में उसकी लीव्स वगैरह हटा के स्टेम पोर्शन को अलग कर लेते हैं, और फिर ग्रुप में उनके बंडल बना लेते हैं। अब वो बंडल बनने के बाद में इसका प्रोसेसिंग करते जाते हैं, क्या क्या उसमें स्टेप आ जाते हैं। तो सबसे पहले जो स्टेप आता है वो है कि इसको अपगलन या रेटिंग या सड़ाकर, उसके लिए जो रेटिंग करने के लिए है कि उसके उद्देश्य से क्या करते हैं कि इनके जो स्टेम के 15-15, 20-20 का ग्रुप बना लेते हैं। इनका स्टेम का करके ग्रुप बनाया जाता है, और इन ग्रुप का बना के इनको जो रुका हुआ जल के गट्ठरों बना के रुके हुए जल या तालाब तथा गड्ढों में इनमें डाल के इनको अंदर पानी में डाल दिया जाता है। और ये गट्ठरों को 3-4 परत एक दूसरे का समकोण बनाते हुए इनके गट्ठर एक दूसरे के ऊपर परत बनाते हुए रख देते हैं। और इसमें ये पानी के ऊपर तैरे नहीं, इसलिए इसके ऊपर कोई वजन या तो खरपतवार या लट्ठे या कोई पत्थर जैसी कोई चीज़, मोटी चीज़, इसके ऊपर भारी चीज़ रख दिया जाता है, जिससे कि जो हम ये जो इसमें पानी में डुबोएं वो तैर के ऊपर, ये इसके स्टेम जो है ऊपर तैर के, बंडल जिसके तैर के ऊपर नहीं आ जाए। और इस जो रेटिंग है या अपगलन की जो प्रक्रिया में है, कम से कम इस प्रक्रिया में कम से कम 10 से लेके 30 दिन 10 to 30 डेज़ लग जाते हैं। और इस रेटिंग में जो अनेक प्रकार के जो फैक्टर हैं, जैसे कि मैच्योरिटी ऑफ क्रॉप डिपेंड करता है कि जब हमने अगर कम मैच्योरिटी पे हम क्रॉप ले लें तो अच्छी तरह का फाइबर इसमें से मिलता है। और इसको ये भी है कि तालाब की जो गड्ढे की जो ज़्यादा पानी है वो भी मायने रखती है, टेम्परेचर भी मायने रखता है कि ज़्यादा गहरा पानी होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए, मतलब उसमें कि टेम्परेचर ज़्यादा ठंडा पानी नहीं हो, ज़्यादा वो नहीं हो, और जल की लंबाई ज़्यादा गहरा भी नहीं हो। तो इस तरह से उसको पानी में डुबो कर रखते हैं। अब जो 10 से लेके 30 दिन तक डूबने के बाद में देखते हैं कि उसका जो ऊपरी हिस्सा है स्टेम का, वो आसानी से अलग होने लगता है, मतलब उसका छाल जिसको कहते हैं, स्टेम का बार्क स्ट्रक्चर है, वो उससे अलग होने लगता है। इसका मतलब है कि जो रेटिंग की है या अपकलन की जो क्रिया है वो पूरी हो गई है। और अब उससे क्या होता है कि इस प्रक्रिया में क्या होता है कि स्टेम में जो सॉफ्ट टिश्यू है वो डिकम्पोज हो जाते हैं,
सॉफ्ट टिश्यू डिकम्पोज होने के बाद में जो फाइबर स्ट्रैंड हैं वो जाइलम से अलग हो जाता है। और जाइलम से अलग होने के बाद में फिर इसको लकड़ी की या पत्थर पर पटक पटक कर इनके रेशों को अलग कर लेते हैं। फिर पानी में इनको धोया जाता है बार बार, जिससे कि एक दूसरे से चिपके हुए जो भी टिश्यू हैं वो भी अलग कर लेते हैं। इस जो क्रिया है जो इसको बीट ब्रेक एंड जर्क मतलब पीटना, तोड़ना या झटकना कहते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो रेशे अलग अलग हो जाते हैं और फिर रेशे अलग अलग होने के बाद में इनको धूप के मैदानों में सूखने के लिए फैला दिए जाते हैं और सूखने के बाद फिर इनके छोटे या बड़े बंडल या गांठें तैयार कर ली जाती हैं। तो ये तो हो गया कि किस तरह से प्लांट के जो हैं जूट के कॉर्कोरस जो स्पीसीज़ हैं उससे किस तरह से रेशा प्राप्त करें। अब ये है कि जो रेशा हमने प्राप्त कर लेते हैं, रेशा प्रोसेस को हम जूट हो गए और ये पूरा बंडल बन गए इनके रेशों के। अब ये है कि जो रेशे तैयार तो हो गए, अब इन रेशे की क्या इनका करैक्टरिस्टिक कैसे रेशे का क्या है। तो जो सड़ने के बाद जो जूट मिलते हैं या जूट के धागे मिलते हैं उनकी लंबाई जो है 1.5 to 3 मीटर तक लेंथ के हो सकते हैं और इनका जो अगर प्रत्येक रेशा देखें 2 to 5 mm तक लंबा भी होता है। इनकी जो सतह होती है वो चिकनी होती है। अगर इनका ट्रांसफर सेक्शन काट के देखें तो ये पॉलीगोनल दिखाई देते हैं। इनमें सेलुलोज की जो मात्रा है दूसरे जो फाइबर है जैसे हेम्प है, कॉटन है, उनकी अपेक्षाकृत कम होती है। मतलब इनमें सेलुलोज की मात्रा 63% तक पाई जाती है। इसमें लिग्निन कम होने के कारण जो इसकी लॉन्गेविटी या ड्यूरेबिलिटी है वो कम होती है। इसमें 10 to 12% ही लिग्निन प्रेजेंट होती है। लेकिन इसके अलावा इसमें फैट, वैक्स, गम या मिनरल्स वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं और इसमें इसके अलावा ये भी प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इसके कहें कि जो जूट के फाइबर की क्वालिटी किसके ऊपर डिपेंड है तो जूट की क्वालिटी है उसके कलर, उसके लस्टर, उसकी लेंथ व स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड होती है। तो जो कॉर्कोरस ओलिटोरिस स्पीसीज़ हैं की तुलना में कॉर्कोरस कैप्सुलरिस के से प्राप्त जो रेशे जो है फाइबर प्राप्त होता है वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसका रंग जो है ज़्यादा वाइट होता है, सफ़ेद इनका ज़्यादा रंग सफ़ेद होता है। जबकि जो ओलिटोरिस की जो प्राप्त रेशे हैं उनका जो रंग है पीले या लाल या ब्राउन कलर का होता है। और इसको जो जिसका पीला रंग या भूरा रंग होता है इसको टोटा जूट के नाम से भी जाना जाता है। तो अच्छी क्वालिटी जो है वो उसकी है किसकी है कैप्सुलरिस की अधिक अच्छे माने जाते हैं, जबकि ओलिटोरिस की अच्छी धागे नहीं माने जाते उनके कलर के बेसिस के और उनके चमक के आधार के ऊपर। तो ये बात हो गई कि करैक्टरिस्टिक ऑफ जूट क्या है, क्या क्या अलग इसमें वो है, कैसा सेलुलोज पाया जाता है, कम होता है, इसकी लिग्निन की वजह से इनका ड्यूरेबिलिटी कम होती है और कौन सा जूट ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी कुछ इम्प्रूव वैरायटी हैं जूट की, कि कौन सी इम्प्रूव वैरायटी है कि जूट का कि कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं जो समय समय पर इम्प्रूव वैरायटी रिलीज़ करते रहे हैं या करते रहते हैं। तो जैसे CSIR हैं दिल्ली में, जूट टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट बैरकपुर। इसके अलावा ICAR का इंस्टीट्यूट है, उसमें भी काफ़ी जो वैरायटी इम्प्रूव वैरायटी हैं, क्योंकि समय समय पर सभी रिसर्च इंस्टीट्यूट समय समय पर रिसर्च करके न्यू वैरायटी रिलीज़ करते रहते हैं। तो जैसे कि इसमें कुछ इम्प्रूव वैरायटी हैं जैसे फंडूक, फुलेश्वरी, धालेश्वरी, सोनाली JRC 321, साबुसोना JRC 212, श्यामली JRC 7447। इसी के साथ ही जो कॉर्कोरस कैप्सुलरिस की जो स्पीसीज़ की जो कुछ स्पीसीज़ के हैं जैसे कि तोसा, देसी, चुनसुराय, नवीन JRO 524, चैताली JRO 878, वासुदेव JRO 7835, बैसाखी JRO 632 आदि। ऐसी इतनी सारी जो है वैरायटी हैं, ये सब इम्प्रूव वैरायटी हैं।
इसके लिए बाद में भी कुछ और भी जो प्रोजेक्ट वगैरह आ जाता है, जूट डेवलपमेंट फंड, द स्पेशल जूट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी समय समय पर इनके की इम्प्रूव सर गवर्नमेंट है इस तरह के प्रोजेक्ट भी समय समय पर लेके आती रहती है। अब यह है कि क्या क्या जो यूजेस हैं, क्या यूज़ है इसके जूट के कि किस काम में आता है। तो सबसे है मेन तो क्या है कि इसके जो जूट के जो फाइबर हैं वो प्रयोग जो है बोरी, सुतलियाँ तथा रस्सी आदि के बनाने के प्रयोग में आते हैं। इसके रस्सी बनती है, सुतली बनती है, बोरियां बनती हैं। इनके बाद है इसके बाद में कुछ और तरह से जैसे कर्टेन है, कारपेट है, मैट वगैरह चटाइयाँ हैं, इनका भी निर्माण है जूट के जो है फाइबर्स के से बनाए जाते हैं। इसका कुछ जो छोटे जो रेशे होते हैं, छोटे टुकड़े होते हैं फाइबर के, उनका निर्माण जो है पेपर मेकिंग में भी, फाइबर मेकिंग में भी काम में आया जाता है। और कुछ इसके कुछ जूट की जो पत्तियां हैं, लीफ हैं, कुछ कहते हैं कि जो लीफ वगैरह हैं पत्तियों की, कुछ मेडिसिन वगैरह या टॉनिक वगैरह के काम में भी बनाई भी जाती है। पेपर बनाने के काम में, इसके पेपर मेकिंग के काम में आगे आता है, फ्यूल बनाने के काम में आते हैं, और लीव्स वगैरह टॉनिक इसके बनाने के काम में। कुछ है कि इसका जो दूसरा है वो, तो ये जो बात है ये हो गई है आज इसमें किस तरह से जूट के फाइबर, जूट का प्लांट का कल्टीवेशन, जूट और उस कल्टीवेशन के बाद में उससे जूट से कैसे हम जूट फाइबर निकालें। फाइबर क्या है? जूट है, और प्लांट का नाम है कॉर्कोरस स्पीसीज। दो कितनी स्पीसीज है, तो किस तरह से जूट प्राप्त करें। तो आज तो इस क्लास में हमारा ये हो गया। अब हम ये हैं कि अगली जो क्लास में जो हम बात करेंगे दूसरे क्रॉप की। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू वेरी मच।